process remains the same. The candidate, when they get a seat, they will have to accept it, and then the application will go to the college. The college will see the documents, they will raise a query if they have to, और उनकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट या अप्रूव करेंगे. अगर अप्रूव करेंगे तो फिर बच्चे फीस देंगे. रिजेक्ट से पहले कॉलेजेस को हमने बहुत सारे पॉइंटर्स दिए हैं कि आप रिजेक्ट का रीज़न भी बताएंगे ताकि बच्चे को भी मालूम हो. हम 2-3 चांसेस तब भी देंगे कि रेज अ क्वेरी के थ्रू अगर डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी है तो वो ठीक कर लें, और उसके बाद ही रिजेक्शन बहुत सोच समझ के करें इफ़ दे हैव टू. Then if the student doesn't take any action, it will be taken as a decline of seat. If they opt for an upgrade, if they opt for a seat, then they will get a provision to upgrade. Upgrade में हमने इस साल बहुत सारे, these are the improvisations based on a past experience. हम देखते हैं बच्चे बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, फिर इशू बन जाता है या वो कुछ ध्यान नहीं देते हैं. तो इस साल हमने हर साल की तरह हम कुछ इम्प्रोवाइज करते रहते हैं. कुछ चीज़ें जो हमने अपने पोर्टल पर और अपने सिस्टम में ऐड किए उनसे मैं आपको रूबरू करवा देती हूँ. सीसा प्लेटफॉर्म हमने और कस्टमाइज़ कर दिया है और यूज़र फ्रेंडली बना दिया है इस बार, और बच्चे की सारी इन्फॉर्मेशन जो है इंक्लूडिंग उनकी जो कट ऑफ से हर बच्चे की उसकी यूनिक डिस्क्रीट कट ऑफ दिखेगी बच्चे के प्लेटफॉर्म पे. बच्चे कई बार गलती करते क्लास 12th और 12th के मार्क्स भरने में, जहाँ टोटल मार्क्स भरते हैं वहीं पर ही अपटेन मार्क्स भी भरते. तो अगर 70 मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स और 70 अपटेन थे तो 100% में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर वो मार्क्स कम भरते हैं, CGPA भरते हैं. तो यहाँ भी हमने चेक लगा दिया, हमने इंटीजर बेस्ड चेक्स लगा दिए सो दैट स्टूडेंट्स डू नॉट मेक मिस्टेक्स. स्टूडेंट्स ऑफन मेक मिस्टेक्स वाइल फिलिंग देयर IFSC कोड या बैंक अकाउंट. वहाँ भी हमने चेक्स लगा दिए. वहाँ पर बच्चों के पास पॉपअप आएगा कि IFSC का फॉर्मेट ये है तो इसी फॉर्मेट में आप डालिए. इस साल से हम क्लास 10th के मार्क्स भी ले रहे हैं. दे मे बी यूज्ड फॉर ब्रेकिंग द टाई इफ नीड बी. मैपिंग ऑफ द CUET सब्जेक्ट्स विल बी एन एसेंशियल कंपोनेंट. हाउएवर जिन बच्चों ने जनरल टेस्ट के ऊपर एलिजिबिलिटी कर रहे हैं वहाँ पर हम उनको दिखा देंगे कि आपको इसे किसी से मैप नहीं करना, वो पहले से ही नॉट एप्लीकेबल लिखा हुआ आएगा. अगर मैपिंग करेक्ट होगी देन द कैंडिडेट्स विल बी एबल टू सी ओनली दोज सब्जेक्ट्स इन विच दे आर एलिजिबल. The rest of the subjects where they are not eligible will not be even shown to them. जहाँ BA प्रोग्राम में मैथ्स का कंपोनेंट मैंडेटरी है, क्लास 12th में पढ़ा, तो क्लास 12th का जो सब्जेक्ट उन्होंने ऐड किया होगा हम उसे भी मैप कर देंगे BA प्रोग्राम में. सो ऑल दिस हैज़ बीन डन सो दैट वी गेट मिनिमम कैंसिलेशंस. जो बच्चे आए वो उनका द एडमिशन गेट्स, द एलोकेशन गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ मीनिंगफुल एडमिशन. मोर improvisation that we have done, this is an important point. बच्चे अपग्रेड करते थे और अपग्रेड करने के बाद जब अपग्रेड सीट आती थी तो उसको एक्सेप्ट करना भूल जाते थे, चूक जाते थे, और फिर वो एक ग्रीवेंस बन जाता है कि हमने अपग्रेड दबाया था लेकिन अपग्रेड दबाना के बाद में एक्सेप्ट करना भूल गया या भूल गई. तो इस बार हम क्या कर रहे हैं, हम जो अपग्रेड ऑप्शन है उसको ऑटो एक्सेप्टेड मोड पे ले आएंगे ताकि बच्चे का ये चांस ही मिस ना हो. और बच्चे के वॉलेट में जो फीस है, अगर वो फीस कम होगी तो एडमिशन वो कंफर्म्ड ही हो गया अगर उसका सब डॉक्यूमेंट्स पूरे थे. अगर डिफरेंशियल होगा फीस, मान ली फीस ज़्यादा है तो उसको वो डिफरेंशियल फीस देनी होगी, और इसका उसको पॉपअप भी जाएगा और उसको ईमेल अलर्ट्स भी जाएंगे. तो ये एक बहुत हमने एक स्टेप उठाया ताकि बच्चे का कोई भी अपग्रेड के बाद सब्सिक्वेंट लिस्ट में उसका एलोकेशन छूट ना जाए. Another thing that we are very particular on this is on the withdrawal fees. जैसे ही बच्चा विड्रॉ करेगा 1,000 रुपीज़ सबमिट करेगा हमारे प्लेटफॉर्म पे एज अ इंडिकेशन दैट ही इज़ विड्रॉइंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, द रिफंड विल बी मेड इमीडिएटली to the bank account or to the UPI from wherever he is made up within 5 working days. Sorry. ऑल कंसर्न्ड कॉलेजेस, पहले अगर एक कॉलेज रेज अ क्वेरी से कुछ डॉक्यूमेंट्स देता था सिर्फ वही कॉलेज देख पाता था. अब अगर कोई भी कॉलेज किसी भी बच्चे का रेज अ क्वेरी से कोई भी डॉक्यूमेंट लेगा, वो सब कॉलेजेस जो कंसर्न्ड कॉलेज होंगे जहाँ जहाँ बच्चा मूव करेगा उस कॉलेज को पहले ही दिख जाएंगे. तो ये भी एक कॉलेजेस के लेवल पे काम बहुत आसान हो जाएगा. आप पहले ही देख लेंगे अगर कोई डॉक्यूमेंट कमी थी वो रेज अ क्वेरी में आई है, वो भी कॉलेजेस को सब कॉलेजेस में जहाँ जहाँ बच्चा मूव करेगा वो पहले ही दिखने शुरू हो जाएंगे उसके सारे डॉक्यूमेंट्स. And discrete cutoffs and ranks will be published on the dashboard of each candidate for all the programs and categories in which he or she is eligible for. We will also send lot of important alerts on the email ID and through SMS to all the candidates. जब उनका allocation होगा, payment pending होगी, कुछ भी होगा तो उनको important alerts भी जाएंगे.
Provision has also been made for on the principals platform. Principals को के भी email ID पे alert जाएंगे अगर कोई भी pendency होगी, किसी भी बच्चे की pendency है, application पूरी process नहीं हुई, तो हर principal के dashboard पे और उनको भी एक email जाएगा कि daily उनकी कितनी pendency है. So all this will help us to shorten our admission cycle and to move our admissions faster. This year the timelines will be reduced to complete the admission process in the shortest possible duration. And if seats go vacant after the spot round, the university may explore other methods and criteria to fill the seats optimally.